महाराणा प्रताप और चेतक, एक अमर मित्रता की गाथा। भारत के इतिहास में कई ऐसे वीर हुए हैं जिनकी गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में जोश और गर्व की भावना भर देती हैं। उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के वीर राजपूत राजा। उनके अदम्य साहस और स्वतंत्रता प्रेम की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन उनकी वीरता में एक और पात्र भी था जिसने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह था उनका प्रिय घोड़ा चेतक। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी था, जिसने कई युद्धों में उनकी रक्षा की और अपने बलिदान से अमर हो गया। परंतु प्रश्न यह उठता है कि महाराणा प्रताप को चेतक घोड़ा कैसे मिला। यह कहानी केवल एक घोड़े की नहीं, बल्कि एक अमर मित्रता और बलिदान की भी है। अध्याय 1, महाराणा प्रताप की खोज। महाराणा प्रताप को जब मेवाड़ का राजा बनाया गया, तब मुगलों की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते थे। एक दिन जब वे अपने सेनापति और दरबारियों के साथ एक विशेष बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, यदि हमें मुगलों से टकराना है तो हमें ऐसे घोड़ों की आवश्यकता है जो न केवल तेज दौड़ सकें, बल्कि युद्ध में बहादुरी भी दिखाएं। हमें ऐसे वीर घोड़ों की खोज करनी होगी जो हमारी सेना की शक्ति को दुगुना कर दें। उनके वफादार मंत्री भामाशाह और सेनापति तान्हा जी ने सहमति में सिर हिलाया। इसी चर्चा के दौरान एक वृद्ध दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि अरबी और मारवाड़ी नस्ल के घोड़े सबसे तेज और शक्तिशाली होते हैं। अगर हमें ऐसा घोड़ा मिल जाए जो हवा से भी तेज दौड़े और रणभूमि में निर्भीक होकर दुश्मन पर टूट पड़े, तो वह आपके लिए सबसे अच्छा साथी होगा। महाराणा प्रताप को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने तत्काल अपने विश्वस्त घुड़सवारों को आदेश दिया कि वे सबसे उत्तम घोड़े की खोज करें। महाराणा प्रताप के सिपाही राजस्थान के कई इलाकों में घूमे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा घोड़ा नहीं मिला जो महाराणा के लिए उपयुक्त हो। एक दिन जब महाराणा प्रताप स्वयं अपनी सेना के साथ मारवाड़ के इलाकों में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। एक नीले रंग का घोड़ा जो बिजली की गति से दौड़ रहा था, सामने के पहाड़ों को पार कर रहा था। उसकी चाल में इतनी फुर्ती और ताकत थी कि सामान्य घोड़े उसके सामने फीके लग रहे थे। महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों से पूछा, यह घोड़ा किसका है? पास ही खड़े एक ग्रामीण ने कहा, महाराज, यह घोड़ा हमारे गांव के एक वृद्ध घुड़सवार रत्न सिंह जी के अस्तबल में जन्मा था। यह घोड़ा बाकी घोड़ों से अलग है। इसका रंग हल्का नीला है और इसकी आंखों में एक अनोखी चमक है। इसे पकड़ना और नियंत्रित करना बहुत कठिन है। कई लोगों ने इसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप को यह सुनकर और अधिक उत्सुकता हुई। उन्होंने तय किया कि वे स्वयं इस घोड़े की परीक्षा लेंगे। महाराणा प्रताप उस घोड़े के मालिक रत्न सिंह जी के पास पहुंचे और कहा, मुझे आपके इस अद्भुत घोड़े की परीक्षा करनी है। मैं इसे अपनी सेना में लेना चाहता हूँ। रत्न सिंह जी ने हंसते हुए कहा, महाराज, ये घोड़ा बहुत तेज और जिद्दी है। इसे वश में करना आसान नहीं। अगर आप इसे काबू में कर सके तो ये आपका हो जाएगा। महाराणा प्रताप मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने उस घोड़े को प्यार से बुलाया, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। वह जंगली हवा की तरह इधर उधर भाग रहा था। लेकिन महाराणा प्रताप हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और चतुराई से घोड़े को काबू में करने की कोशिश की। धीरे धीरे घोड़ा उनके पास आया और कुछ समय बाद महाराणा प्रताप ने उस पर सवारी कर ली। जैसे ही उन्होंने लगाम को खींचा, घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। वह पहाड़ों और नदियों को पार करता गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसकी लगाम कसकर पकड़ी हुई थी। कुछ समय बाद घोड़ा शांत हो गया और महाराणा प्रताप की आज्ञा मानने लगा। यही क्षण था जब महाराणा प्रताप ने उस घोड़े का नाम चेतक रखा। चेतक और महाराणा प्रताप के बीच एक अनोखा संबंध बन गया। चेतक न केवल महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बल्कि वह उनका सबसे बड़ा साथी भी था। चेतक ने कई बार अपने स्वामी को युद्ध में बचाया और उनकी जान की रक्षा की। सबसे बड़ी परीक्षा हल्दी घाटी के युद्ध में हुई, जहां उसने घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाला।
मुगलों की सेना ने जब महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया था, तब चेतक ने अपनी अद्वितीय छलांग से एक नदी को पार किया और अपने स्वामी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चेतक का बलिदान और अमरता। जब चेतक अपने आखिरी क्षणों में था, तब महाराणा प्रताप ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने प्रिय साथी के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। आज भी राजस्थान में हल्दी घाटी के पास चेतक स्मारक स्थित है, जहां लोग इस महान घोड़े को श्रद्धांजलि देने आते हैं। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप और चेतक की यह कहानी सिर्फ एक राजा और उसके घोड़े की कहानी नहीं, बल्कि भरोसे, निष्ठा और बलिदान की अमर गाथा है। चेतक ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि जानवर भी अपने स्वामी के लिए महान बलिदान दे सकते हैं। आज भी जब भी स्वामी भक्ति और वीरता की बात होती है, तो चेतक का नाम गर्व से लिया जाता है। चेतक और महाराणा प्रताप की यह मित्रता इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अमर रहेगी। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय चेतक।